अगर आप भी फ्रेशर्स हैं और आप ट्रेनिंग चाहते हैं इन डीआरडीओ तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपके लिए एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है और यहाँ पे जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपका डिपार्टमेंट रहेगा और यहाँ पे जो पोस्टिंग रहेगी वो आपकी पुणे महाराष्ट्र में रहेगी। और इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस चाहिए और आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा मंथली और क्या आपकी जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो आप एंड तक देखना। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हाई एनर्जी मटेरियल्स एंड रिसर्च लेबोरेटरी ने एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है अंडर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पोस्टिंग आपकी पुणे महाराष्ट्र में रहेगी। और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको बताया गया है। आप इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इनकी कौन से डिसिप्लिन्स में जैसे कि ट्रेनिंग निकली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी अगर ग्रेजुएट हैं इन बीटेक या फिर आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए 10 वैकेंसीज निकली हैं, पूरी 10 वैकेंसीज निकली हैं और आपका जो मंथली स्टाइपेंड रहेगा 15,000 रहेगा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए निकली है 8 इसमें वैकेंसीज निकली हैं। और और एरोस्पेस इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज निकली हैं। और नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आपके पास बीएससी है इन कंप्यूटर साइंस, तो अभी आप एलिजिबल रहेंगे। तो उसके लिए टोटल 5 वैकेंसीज निकली हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उसके लिए 2 वैकेंसीज निकली हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसीज निकली हैं। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है, बीटेक है, तो वो भी आपके एलिजिबल रहेंगे और उसमें 2 वैकेंसीज निकली हैं। अगर आपके पास बीएससी है इन केमिस्ट्री तो उसमें 9 वैकेंसीज निकली हैं। और अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ आर्ट्स हैं 3 वैकेंसीज हैं। और अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है उसके लिए 3 वैकेंसीज हैं। और अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस है ग्रेजुएट की डिग्री तो उसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। और अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके लिए 1 वैकेंसीज निकली हैं। तो टोटल 50 वैकेंसीज निकली हैं और यहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड मंथली मिलेगा 15,000 आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सीट अलॉट होंगी, विल बी डन इन अकॉर्डिंग टू द प्री अलाइनमेंट रूल्स। तो आपकी जितनी भी ग्रेजुएशन की परसेंटेज होगी उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉट होंगी अकॉर्डिंग टू ये कैटेगरीज। तो नेक्स्ट देखेंगे जैसे कि जो इसका लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो होगा 28 अगस्त 2026। तो आपको ये जैसे कि स्पीड पोस्ट करना है या फिर कुरियर करना है तो आपको 28 अगस्त से पहले पहले कुरियर करना है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं होंगे, सिर्फ ऑफलाइन ही सबमिट होंगे। और जैसे कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द above table from a recognized body of a university। तो कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन लास्ट 5 years, अगर 2022 से लेके 2026 के बीच में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। अगर उससे पहले की 2022 से या फिर 2026 के बाद हो रही है आपकी ग्रेजुएशन तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और जैसे कि बात करेंगे जैसे कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट होगा 28 अगस्त। उसके बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल। और अगर इस किसी के पास एमटेक है या फिर मास्टर्स ऑफ साइंस है इससे हायर क्वालिफिकेशंस हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। सिर्फ अगर आपके पास बीटेक है, फ्रेशर्स हैं, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और the candidates who have completed the qualifying examination as regular candidates are only eligible। तो आपने अगर रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपने रेगुलर में ग्रेजुएशन की है तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। और मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी जैसे कि एज पर द एप्रेंटिस एक्ट होना चाहिए। तो वो आपने जो भी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात करेंगे candidates who had training or at present undergoing training under any organization or job experience for a period of 1 year or more after attaining the essential qualifications are not eligible। तो ये उनके लिए ही है जैसे कि जो फ्रेशर्स हैं कोई ऐसे एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है तो उनके लिए एलिजिबल है। तो आप इस पोस्ट के लिए आप डिजायरेबल रहेंगे। अगर किसी के पास जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल से ज़्यादा या फिर ट्रेनिंग आपने की हुई है कहीं 1 साल से ज़्यादा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए आर ओनली एलिजिबल फॉर द डेजिग्नेटेड ट्रेड्स एज पर रूल्स 1992। तो आगे बात करेंगे फुलफिल जो भी आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी तो ही आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे।
और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोसेस और इंस्ट्रक्शंस कैसे फिल करना है। और यहाँ पे आपको एड्रेस बताया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन शुड रीच ऑन द फॉलोइंग पोस्टल एड्रेस, तो आप स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर कुछ भी कर सकते हैं ऑन इन दिस फॉलोइंग एड्रेस पे। तो इससे अच्छा आप 28 ऑफ अगस्त से पहले-पहले ही कर देना, क्योंकि टाइम लगता है कुरियर करने में, तो उसके बाद करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये था इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आपको कुछ भी ऐसे कोई क्वेरी या फिर कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ क्लैरिफाई करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ मैं इम्पोर्टेंट डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल करियर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।